कभी सोचा है कि हम रोज फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी धात की बनी चीजों को हाथ लगाते हैं और हमें कुछ भी नहीं होता? क्यों? असल में इसके पीछे एक खामोश मुहाफिज काम कर रहा होता है। तो आज हम इसी अनदेखे मुहाफिज यानी अर्थिंग सिस्टम की बात करेंगे और समझेंगे कि यह आखिर हमें और हमारी डिवाइसेस को बचाता कैसे है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। हम शुरू करेंगे कि ये अर्थिंग सिस्टम होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसका मकसद क्या है, इसके आम तरीके कौन कौन से हैं, इसकी दो अहम किस्में कौन सी हैं और आखिर में सेफ्टी के कुछ बहुत ज़रूरी उसूलों पर बात करेंगे। तो हमारा पहला सवाल, अर्थिंग सिस्टम आखिर है क्या? यूँ समझे कि ये बिजली के लिए एक अनदेखा हंगामी रास्ता है। टेक्निकली बात करें तो अर्थिंग एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बिजली के आलात की मेटल बॉडी, वो हिस्से जिनमें आमतौर पर करंट नहीं दौड़ता, उन्हें एक बहुत ही कम मुज़ाहमत वाले रास्ते से सीधा ज़मीन से जोड़ देता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अगर खुदा ना खास्ता कोई फॉल्ट आ जाए तो ये सिस्टम एक्स्ट्रा करंट को बहने के लिए एक सेफ हाईवे दे देता है। नतीजा, हम भी महफूज और हमारे आलात भी। अच्छा, अब सवाल यह पैदा होता है कि यह हंगामी रास्ता इतना ज़रूरी क्यों है? आइए देखते हैं कि अर्थिंग का असल मकसद क्या है। तो इसके 4 बड़े मकासद हैं। सबसे पहला, ये किसी भी फॉल्ट करंट को बहुत हिफाजत से ज़मीन में भेज देता है। दूसरा और सबसे अहम, ये इंसानी जान को बिजली के झटके से बचाता है। तीसरा, ये हमारे महंगे आलात को नुकसान से महफूज रखता है। और चौथा, ये पूरे सिस्टम के वोल्टेज को स्टेबल रखता है। इनके बगैर एक ज़रा सी खराबी भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। ठीक है, तो इतनी अहम सेफ्टी को यकीनी बनाया कैसे जाता है? आइए अर्थिंग के कुछ आम तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। इन्हें सिर्फ एक लिस्ट मत समझें, यह मुख्तलिफ हालात के लिए ख़ास टूल्स का एक सेट है। तो अर्थिंग करने के 5 बड़े तरीके हैं। पहला है प्लेट अर्थिंग। इसमें कॉपर या जीआई की एक बड़ी सी प्लेट ज़मीन में गहरी दबा दी जाती है। ये काम तो बहुत अच्छा करती है, पर जेब पर भारी पड़ती है। फिर है पाइप अर्थिंग। ये सबसे कॉमन और एफिशिएंट तरीका है। एक जीआई पाइप ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, बस। अगर ज़मीन पथरीली हो तो वहाँ रॉड अर्थिंग काम आती है। जाहिर है, एक पतला सा रॉड सख्त ज़मीन में उतारना आसान है। फिर आती है स्ट्रिप अर्थिंग। ये उन जगहों के लिए है जहां मिट्टी की मुज़ाहमत बहुत ज़्यादा हो, तो लंबी लंबी पट्टियां ज़मीन में बिछा देते हैं। और आखिर में एक पुराना तरीका भी है, वाटरमैन अर्थिंग, जिसमें पानी की धाती पाइपलाइनों को ही इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब ये इतना आम नहीं रहा। अच्छा, अब तक हमने ये तो देख लिया कि अर्थिंग कैसे की जाती है। अब ये समझते हैं कि ये क्या है। अर्थिंग की 2 बुनियादी किस्में हैं जो पूरे सिस्टम की सेफ्टी का ब्लूप्रिंट हैं। तो ये 2 किस्में हैं। पहली है सिस्टम अर्थिंग, जिसे न्यूट्रल अर्थिंग भी कहते हैं। ये पूरे पावर सिस्टम की हिफाजत के लिए होती है। इसमें ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को ज़मीन से जोड़ा जाता है ताकि वोल्टेज स्टेबल रहे। दूसरी है इक्विपमेंट अर्थिंग, यानी कि बॉडी अर्थिंग। इसका ताल्लुक सीधा हमारे आलात से है, जैसे फ्रिज या मोटर। ये उनकी मेटल बॉडी को ज़मीन से जोड़ती है ताकि किसी भी फॉल्ट की सूरत में हमें करंट ना लगे। और अब आखिर में इन सबसे अहम उसूलों की बात करते हैं जो एक अर्थिंग सिस्टम को वाकई काम का बनाते हैं। समझें कि ये अर्थिंग के सुनहरी उसूल हैं। एक बेहतरीन अर्थिंग सिस्टम का सबसे बड़ा राज एक लफ्ज़ में छुपा है, रेजिस्टेंस यानी मुज़ाहमत। उसूल बिल्कुल सादा है। ये मुज़ाहमत 1 ओहम से भी कम होनी चाहिए। जितनी कम मुज़ाहमत होगी, बिजली के लिए ज़मीन तक जाने का रास्ता उतना ही आसान और खुला होगा। ये बिल्कुल एक चौड़ी खुली शाहराह की तरह है जो खतरे को हमसे बहुत दूर ले जाती है। कुछ और भी रूल्स हैं जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, अर्थ इलेक्ट्रोड को बिल्डिंग से कम कम 1.5 मीटर दूर होना चाहिए। दूसरी बात, हमने कहा कि 1 ओहम से कम मुज़ाहमत बेहतरीन है, लेकिन चलो ज़्यादा से ज़्यादा 5 ओहम तक भी काम चल जाता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और एक बहुत अहम बात, अर्थ वायर और इलेक्ट्रोड दोनों एक ही मटेरियल के होने चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि वक्त के साथ साथ इनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन ना हो और हमारा सिस्टम कमज़ोर ना पड़ जाए। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? यही कि एक सही अर्थिंग सिस्टम हमारी जिंदगियों और हमारे आलात दोनों का बिजली की खराबियों से बचाने वाला एक खामोश मगर सबसे ज़रूरी मुहाफिज है। ये बस पस मंज़र में रहकर अपना काम करता रहता है। और यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अहम हिफाजती निज़ाम अक्सर वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन किया जाए तो उस अनदेखे मुहाफिज को ज़रूर याद रखिएगा। और ज़रा सोचिए, वो कौन से दूसरे गैर मरई निज़ाम हैं जो इस वक्त हमारी हिफाजत कर रहे हैं।